बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब मरकरी अपना घर तब्दील कर रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि जब मरकरी कैंसर में ट्रांजिट होता है तो आप लोगों के लिए मामलात को बहुत अच्छा बना देगा। अब देखिए, आप लोग जो भी बात करेंगे दिल की गहराइयों से बात करेंगे। तो मरकरी की इस ट्रांजिट के बाद आपके अल्फाज जो हैं ये बड़े जज्बाती रहेंगे, जज्बात से भरपूर रहेंगे। माजी की बातें, माजी की यादें आपको सताती रहेंगी, या फिर आपका माजी का कोई दोस्त या कोई मोहब्बत दोबारा से आपकी जिंदगी में लौट कर आएगी। अब देखिए, मरकरी का कैंसर में ट्रांजिट होना आप लोगों के दिल को मोम बना देगा। आपका अपने घर, अपनी फैमिली के साथ ताल्लुक बड़ा मजबूत होने वाला है। देखिए, हम चूंकि बात कर रहे हैं मरकरी के कैंसर में ट्रांजिट होने की, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो खास तौर पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मरकरी आप लोगों के रिश्तों को, आप लोगों के जज्बात को, आप लोगों की घरेलू जिंदगी में एक बड़ी चेंज लेकर आएगा। मरकरी आपके फोर्थ हाउस को रोशन करेगा। तो अब आप लोगों की ज्यादातर तवज्जो अपने घर की तरफ रहेगी, अपनी फैमिली की तरफ रहेगी। आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा, वालदा की दुआएं आपके साथ रहेंगी। और वैसे भी आपका जी चाहेगा कि अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजार सकें। और वैसे भी इसके साथ साथ आप अब वो बातें कह सकेंगे जो बातें आपने अब तक दिल में दबा कर रखी हुई थी। वैसे आप लोग बड़े एक्सप्रेसिव होते हो, जो बात आपके दिल में होती है वो बात आप फौरन से बोल भी देते हो, लेकिन अगर आपने अपने जज्बात को, खास तौर पर अपनी मोहब्बत के जज्बात को आपने दबा कर रखा हुआ था, तो अब वो जज्बात आपकी जुबान पर आएंगे। माजी की बातें, बचपन की यादें आपको सताती रहेंगी। पुरानी दोस्तियां, पुराने रिश्ते दोबारा से जुड़ सकते हैं। बल्कि अगर आपका अपने करीबी अजीज के साथ रिश्ता खराब हो गया था, यहां तक कि अगर आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बिगड़ गया था, तो अब आपके वो ताल्लुक बेहतर हो सकेंगे, रिश्तों को बेहतर बना सकेंगे। रिश्तों के अंदर वैसे भी खूबसूरती आ रही है। और इसके साथ साथ अगर आप अपने घर के अंदर को रेनोवेशन करना चाहते हैं, घर तब्दील करना चाहते हैं, या घर को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। या फिर वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, उनके दिल में अपना घर बसाने की ख्वाहिश जागेगी। और हाँ, अगर आप अपने लिए कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, गाड़ी, कोई प्रॉपर्टी, घर, या कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, तो ऐसी चीजें आप लोग खरीद पाएंगे। तो वैसे ये वक्त रिश्तों को बेहतर बनाने का वक्त है, अपने जज्बात के इजहार का टाइम है। तो ये टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मुबारक टाइम है, क्योंकि अब पुराने गिले शिकवे दूर होंगे, घर का सुकून अब वापस आएगा। तो दुआ है अल्लाह आपके घर में खुशी लेकर आए, आपकी जिंदगी में अल्लाह खुशी लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, और मौला आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए, ये मरकरी की रीडिंग है। अगर आपके जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आपके मामलात इसके बरअक्स जाते हैं, इसके उलट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है। और वैसे भी अगर आपकी जिंदगी में मामलात एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें राब्ता कीजिए। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस। अब मरकरी जो कि तमाम सैयारों का शहजादा है, मरकरी बहुत जबरदस्त प्लेनेट है, और मरकरी की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी पोजीशन पर आने वाली है। तो अब आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके बोलने से पहले आपका दिल बोलेगा, आपके जज्बात बोलेंगे। अब आपकी सोचें, आपका दिमाग, आपका दिल सब यकजान होकर फैसला करेंगे।
तो वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से जुड़ा हुआ है, बोल के पैसा कमाते हैं, जैसे टीचर, वकील, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, पेंटर, डिजाइनर, या कोई भी ऐसा काम कि जिसमें आप दूसरों को मैसेज देते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, दूसरों को एजुकेट करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से, उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। ऐसे तमाम लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, क्योंकि मरकरी आपके 3rd हाउस में ट्रैवल करेगा। तो मरकरी की ये जो ट्रांजिट है आपके कनेक्शंस को मजबूत करेगी, आपके ख्यालात बड़े ज़बरदस्त रहेंगे, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, सीखने की सलाहियत आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहुत जल्दी बहुत मुश्किल चीज़ें बड़ी आसानी से आप लोग सीख सकेंगे, और आपका अपने करीबी लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ भी ताल्लुक अब बेहतर हो जाएगा। आप लोग बड़े ज़हीन रहेंगे और बहुत चालाक भी रहेंगे, लेकिन ये जहानत और चालाकी एक जज्बाती अंदाज में होगी। आप लोग ज़हनी तौर पर बहुत एक्टिव रहेंगे, बड़े फाल होंगे, आपकी एनालिटिकल अप्रोच बड़ी कमाल की रहेगी, और इन तमाम चीज़ों के साथ जज्बात की आमेजिश भी रहेगी, बड़े जज्बाती रहेंगे। आप दूसरों को कायल करेंगे सच्चाई के साथ और जज्बात के साथ। आप लोग अगर मंतकी ना भी हुए तो आप लोग जो भी बात करेंगे वो बात आपके दिल से निकलेगी, तो आपकी बातों के अंदर नरमी भी रहेगी, दर्द भी होगा और कशिश भी होगी, और यही चीज दूसरों को आपकी तरफ खींचेगी, आपके अंदर अट्रैक्शन को बढ़ाएगी। आपका अपने बहन भाइयों के साथ, करीबी लोगों के साथ, हमसायों के साथ, दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं तो आपके जहन में अब बहुत सी नई सोचें आएंगी, बहुत से नए प्रोडक्टिव आइडियाज आएंगे। तो अब आपने अपने ऐसे तमाम आइडियाज को लिखना शुरू कर देना है। अगर आप कोई राइटर हैं, पोएट हैं, डिजाइनर हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो आपके सामने अगर या आपके जहन में कोई भी नई चीज आती है, नया आइडिया आता है, तो उसको आपने जाने नहीं देना, वो आइडिया आपको लिख लेना चाहिए। इसके साथ साथ आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, चाहे आप किताब पढ़ के सीखें या आप बड़े बुजुर्गों की महफिल में बैठ के सीखें, तो ये वक्त आपके सीखने का वक्त है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं या यूट्यूब चैनल पर काम करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। आप लोग अगर अपने रिश्तेदारों से, खास तौर पर अपने करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से किसी वजह से दूर हो गए थे या कोई गलत फहमी हो गई थी, तो अब ऐसी तमाम गलत फहमियां दूर हो सकेंगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत सेंसिटिव भी रहेंगे, आपके जज्बात बहुत जल्दी हार्ट होंगे, बहुत जल्दी दूसरों की बातें आप फील करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी फील कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं देना चाहिए। अब देखिए, वो तमाम लोग जिनके अपने बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन कमजोर है, तो वो इस ड्यूरेशन में ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, गैर जरूरी चीजों को लेकर सोचते रहेंगे, गैर जरूरी बातें आपके जहन में आती रहेंगी, रिश्तों में कुछ गलत फहमियां भी पैदा हो सकती हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जिनकी अपने जायचे में, अपने चार्ट में मरकरी की पोजीशन कमजोर है। बाकी जिनकी अपने जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी है, तो उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं, कोई नए आइडियाज पर काम कर सकते हैं, अपने कामों को बेहतर बना सकते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बड़ा ही प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आपके घर में खुशी लेकर आए, आपकी जिंदगी में अल्लाह खुशी लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, और मौला आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए, ये मरकरी की रीडिंग है। अगर आपके जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आपके मामलात इसके बरअक्स जाते हैं, इसके उलट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है। और वैसे भी अगर आपकी ज़िंदगी में मामलात एक अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें राबता कीजिए
स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। जेमिनी, बुर्ज चौसा। जेमिनीज, अब मरकरी अपना घर तब्दील कर रहा है, मरकरी की पोजीशन चेंज हो रही है। तो वो तमाम जेमिनीज जो पहले पैसों के बारे में सोचकर थोड़ा उदास हो जाते थे, या पैसों की कमी की वजह से परेशान थे, या पैसों का सोच के आपका दिल थोड़ा भारी हो जाता था, या फिर आप खुद से सवाल करते रहते थे कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। अगर आप पिछले दिनों में काफी सेंसिटिव रहे हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती रहे हैं, तो अब मरकरी जो है आपके जज्बात को एक और तरह से उभारेगा। आपकी सोच, पैसा, आपकी बोलचाल और आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाएगा। तो अब आपके लिए बहुत सी चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी, बहुत सी चीजों का रुख बदलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, मरकरी की ट्रांजिट हो रही है कैंसर में, यानी कि आपके दूसरे घर में। तो मरकरी यहां पर आपके पैसे के मामलात को बेहतर बनाएगा, आपकी आमदन ज्यादा होगी, आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिए, मरकरी आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, तो कहीं ना कहीं जहां मरकरी आपको सेंसिटिव बना रहा है, वहीं आपके पैसे के मामलात को भी बहुत अच्छा बना रहा है। अब अगर हम इमोशंस की बात करें, अगर आपके जहन में कोई माजी की बात आपको उदास कर रही है, परेशान कर रही है, कोई जज्बात का, कोई माजी का बोझ है, तो अब ये ऐसा वक्त होगा कि ऐसे बोझ से आपको छुटकारा मिलेगा। आपकी कमाई बेहतर होगी, आप प्रॉपर्टी बना सकेंगे, प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, कोई बड़ी आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपने माजी में कोई पैसों के हवाले से गलत फैसला किया था और उस गलती की वजह से आप कहीं फंस गए थे, तो अब आपको उस मुकाम से निकलने का मौका मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की पोजीशन कमजोर है, तो उन लोगों के लिए यह वक्त थोड़ा मुख्तलिफ होगा। ये आपका जायचा देख के पता चलेगा। अगर पोजीशन कमजोर है मरकरी की, तो आपके दिल दिमाग में एक जंग शुरू हो जाएगी। आपका दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा। दिल कहेगा कि अब मुझ में हिम्मत नहीं है, और दिमाग कहेगा कुछ करो, कुछ नया करो, बेहतर फैसले करो, कुछ नया सीखो। तो इस तरह की एक कन्फ्लिक्ट सी सूरत हाल आपके अंदर बन सकती है। ये उन लोगों के लिए है जिनके जायचे में मरकरी कमजोर हालत में है। लेकिन अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था, तो डूबी फंसी रकम वसूल करने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। और अगर आपके जायचे में मरकरी कमजोर है, तो आपको कोई पुराना माली नुकसान याद आ सकता है, उसको याद करके आप उदास हो सकते हैं। अगर आपके जायचे में मरकरी अच्छा है, तो अब मौजूदा वक्त में 22 जून के बाद आपको कोई बड़ा माली फायदा हो सकता है। इसके साथ साथ देखिए, ये आपको रूहानियत की तरफ भी लेकर जाएगा। रूहानी मामलात में दिलचस्पियां ज्यादा होंगी। आप कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ शुरू कर सकते हैं, या कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, या जॉब के साथ आप कुछ नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। पहले से कारोबार कर रहे हैं, तो उस कारोबार के साथ कोई एक नया कारोबार खड़ा कर सकते हैं। तो अब ये वक्त जो है, ये मल्टीटास्किंग का वक्त है। एक वक्त में आप कई काम एक साथ कर सकेंगे, तो आपके अंदर एनर्जी भी बहुत रहेगी और ताकत भी रहेगी। तो दुआ है अल्लाह आपके घर में खुशी लेकर आए, आपकी जिंदगी में अल्लाह खुशी लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, और मौला आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए, ये मरकरी की रीडिंग है। अगर आपके जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है, तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आपके मामलात इसके बरअक्स जाते हैं, इसके उलट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है। और वैसे भी अगर आपकी जिंदगी में मामलात एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं, तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें राब्ता कीजिए। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस,
کبھی آپ کو ایسا لگا ہے کہ جیسے دنیا آپ کو ٹھیک سے سن نہیں پا رہی یا آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہی، جیسے دل میں ہزار باتیں ہوں مگر زباں پر آ کے رک جاتی ہوں؟ تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی آواز نہ صرف سنی جائے گی بلکہ محسوس کی جائے گی، کیونکہ مرکری اب آ چکا ہے آپ کے اپنے برج میں، آپ کے اپنے زوڈیک سائن کینسر میں۔ اور مرکری کی یہ جو پوزیشن ہے یہ بدلے گی آپ کے بولنے کا انداز، آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کی شناخت بدلے گی۔ تو مرکری آپ لوگوں کی ذات کے اندر ایک دلکشی بھی لے کر آئے گا، ایک اٹریکشن آئے گی، دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کو پسند کیا جانے لگے گا، اور آپ ویسے بھی اب بڑے کانفیڈنٹ رہیں گے۔ جس طرح دنیا آپ کو دیکھتی ہے، اب یہ وقت ہے کہ اب آپ لوگوں کو دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر کوئی ہڈن ٹیلنٹ ہے تو آپ کو اپنا وہ ٹیلنٹ اب دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہیے، کیونکہ اب آپ جو بات کرتے ہیں آپ کی بات کو مانا جائے گا۔ اب آپ بڑی باتیں منوا سکیں گے، آپ کی باتوں کو مانا جائے گا، آپ کی باتوں کو سراہا بھی جائے گا۔ تو اب آپ وہ سب کہہ سکتے ہیں جو آپ کے دل میں چھپا ہوا ہے۔ لوگ آپ کے لیے کچھ زیادہ کیئرنگ ہو جائیں گے، آپ کے جذبات کو جلدی سمجھیں گے، اور آپ بھی اپنے اندر ایک نئی قسم کی انرجی محسوس کریں گے، نرمی محسوس کریں گے، محبت محسوس کریں گے، اپنے اندر ایک نئی گہرائی محسوس کریں گے۔ اور یہی وقت ہے، محبتوں کا وقت ہے، دوستی کا وقت ہے، اپنے گھر کے معاملات کو سنوارنے کا وقت ہے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو محبت کا اظہار کر سکیں گے، محبت کے رشتے میں ہیں تو آپ لوگ اپنے پارٹنر کے زیادہ قریب آ جائیں گے۔ تو آپ لوگ دوسری طرف کچھ زیادہ سوچنا بھی شروع کر دیں گے، اوور تھنکنگ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کا رویہ جو ہے وہ تھوڑا ڈیفینسو ہو سکتا ہے، ایک دفاعی پوزیشن پر آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اب آپ لوگ اپنی کچھ نئی باتیں منوا سکتے ہیں، کوئی نیا پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں، نیا کام شروع کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ کوئی بولنے کے حوالے سے کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ آپ اگر بول کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، جیسے اگر آپ وکالت میں اپنا کریئر شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنا کوئی آپ یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ ایسا کام جس میں آپ بول کے پیسہ بنائیں، یا پھر اگر آپ پینٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں، ایسا کوئی بھی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا اور پروڈکٹیو ٹائم رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ کے گھر میں خوشی لے کر آئے، آپ کی زندگی میں اللہ خوشی لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اور مولا آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اب دیکھیے یہ مرکری کی ریڈنگ ہے۔ اگر آپ کے ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو یہ وقت یقینی طور پر آپ لوگوں کے لیے ایک بہت پروڈکٹیو وقت رہے گا، اور اگر آپ کے معاملات اس کے برعکس جاتے ہیں، اس کے الٹ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذائچے میں مرکری کی پوزیشن اچھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کی زندگی میں معاملات ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں تو آپ اپنی پرسنل کیلکولیشن کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ہمیں رابطہ کیجئے، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیو، برج اسد۔ لیوز، کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ جب دل خاموش ہو جاتا ہے اور سوچیں ذہن ماضی کی گلیوں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ کہنا ہے مگر کس سے، کیسے کہیں۔ تو اگر تو آپ برج اسد کے تحت پیدا ہوئے ہیں، آپ کا زوڈیک سائن لیو ہے، تو آنے والا وقت آپ کی دل کی گہرائیوں کو چھو جائے گا، کیونکہ اب مرکری ٹرانزٹ ہونے والا ہے کینسر میں۔ تو یہ مرکری کی پوزیشن آپ کو جگانے آ رہی ہے، آپ کے جو اندر کے راز ہیں ان کو جگانے آ رہی ہے۔ ایک تو آپ کا روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا، آپ کا لاشعور، آپ کا سب کانشیس بہت ایکٹیو ہونے والا ہے۔
अब आपको कुछ ऐसे राज पता चल जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें खुल के आपके सामने आ जाएंगी जो चीजें एक अरसे से आपके लिए एक राज बनी हुई थी। अगर आप लोग बहुत सोशल थे तो अब थोड़ा तन्हाई पसंद हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई चेकअप करवाना चाहते हैं, अपना कोई ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, डॉक्टर को विजिट करना चाहते हैं, या कोई आप अपनी किसी तरह की कोई सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए ये टाइम बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं उनके लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके कामों में तेजी आएगी। आप लोग अगर कंफ्यूज रहे हैं किसी बात को लेकर भी, तो अब ऐसी कंफ्यूजन्स दूर होना शुरू हो जाएंगी। कुछ पुरानी बातें याद आएंगी, पुराने मोहब्बत के रिश्ते याद आएंगे, और हो सकता है कि कुछ खुफिया किस्म की बातें, कुछ छुपी हुई बातें जो आपके दिल में छुपी हुई बातें थी, वो अब आपके जहन में, आपकी सोचों में तैरना शुरू कर दें। या वो तमाम जज्बात जो बरसों से दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं, अब आप उन जज्बात पर लब कुशाई करेंगे, अपने जज्बात का इजहार कर सकेंगे। इसके साथ साथ देखिए कि ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो किसी दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, या फिर अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखें कि मरकरी का ये जो ट्रांजिट है कुछ चैलेंजेस भी लेकर आएगा। चैलेंजेस कैसे हो सकते हैं? जैसे आपने पैसों के मामले में कोई भी गलत फैसला नहीं करना, सुनी सुनाई बातों में आकर आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, गलत जगह पर आपने पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप सुनी सुनाई बातों में आकर कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो धोखा होने का इम्कान रहेगा। तो किसी पर आपको अंधा एतबार नहीं करना चाहिए। खासतौर पर वो तमाम लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, उन्हें धोखे फ्रॉड से बचना चाहिए, क्योंकि आपको कोई बंदा लूटने की कोशिश कर सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने शरीक हयात की सेहत का ख्याल रखना है, या फिर अगर किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, तो उस स्ट्रेस को, परेशानी को दूर करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त थोड़ा यूं हो रहा रहेगा कि आपकी तवज्जो इधर उधर के कामों में ज्यादा रहेगी, पढ़ाई में तवज्जो थोड़ी कम हो सकती है। अब देखिए वो तमाम लोग जिनके अपने जायचे में मरकरी की पोजीशन कमजोर है, तो उनके लिए यह वक्त थोड़ा कुछ इस तरह का भी रह सकता है कि जैसे कुछ मुखालिफिन या हासदीन थोड़े ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आपने अपनी बातें, अपने राज की बातें, अपने बिजनेस सीक्रेट्स आपने किसी को नहीं बताने। अपने राजों की हिफाजत कीजिए। ये एक दो एहतियातें हैं, बाकी ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा टाइम रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आपके घर में खुशी लेकर आए, आपकी जिंदगी में अल्लाह खुशी लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, और मौला आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए ये मरकरी की रीडिंग है। अगर आपके जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त रहेगा, और अगर आपके मामलात इसके बरअक्स जाते हैं, इसके उलट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है। और वैसे भी अगर आपकी जिंदगी में मामलात एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें राब्ता कीजिए। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, कभी कभी सितारे खामोशी से खुशखबरी लेकर आते हैं। अब मरकरी जो कि आपका रोलिंग लॉर्ड है, ये अपना घर तब्दील कर रहा है, तो आप लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मरकरी का ये जो कैंसर में ट्रांजिट है, आप लोगों की दोस्तियां, आप लोगों के माली मामलात, आप लोगों की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां लेकर आने वाला है। मरकरी की ट्रांजिट हो रही है कैंसर में, तो अब आप लोगों के कई ऐसे ख्वाब हैं जो हकीकत में तब्दील होने वाले हैं, हकीकत बनने जा रहे हैं, और कुछ दोस्तियां भी ऐसी होंगी
जो दोस्तियां आपको बुलंदियों तक पहुंचाने वाली हैं। मरकरी की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों को कुछ बड़े फायदे पहुंचाएगी। अगर आप लोग एक लंबे अरसे से किसी खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे तो वो खुशी की खबर आपको मिलेगी। दूसरी तरफ आपको दोस्तों की भरपूर सपोर्ट रहेगी। आप अपने दोस्तों की मदद से कोई बड़ा काम कर सकते हैं, कोई बड़ा अच्छा फैसला कर सकते हैं। आपका सोशल नेटवर्क अब मजबूत होगा, दोस्ती की बुनियादें मजबूत होंगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी टाइम बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आपको दोस्तों से कहीं मदद की जरूरत पड़े तो आप मदद मांग सकते हैं, आपके दोस्त आपको इनकार नहीं करेंगे। मोहब्बत के हवाले से अगर हम बात करें, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो मोहब्बतों के इजहार के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मोहब्बत का इजहार करेंगे तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस ही मिलेगा। दूसरी तरफ आपका काम, आपका कारोबार, आपका करियर, ये तमाम चीजें अब बेहतर होने वाली हैं, प्रॉफिट रेशो बढ़ेगी। इसके साथ साथ आपका काम कारोबार बेहतर होगा, ग्रोथ आप लोगों को अच्छी मिलेगी। अब देखिए 11वें घर में मरकरी आ रहा है। मरकरी आपका रूलिंग लॉर्ड है और 11वें घर में ट्रांजिट हो रहा है। 11वां घर है बड़े प्रॉफिट का घर। तो क्या हो सकता है? आपकी आमदन में इजाफा होगा, कारोबार में प्रॉफिट बढ़ेगा, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट किसी वजह से, कोई काम किसी वजह से अटक गया था तो अब रुके फंसे हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। मीडिया, सोशल मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। नए रिश्ते बनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। जाती जिंदगी में बेहतरी देखेंगे। आपके घर में खुशी का माहौल बनेगा। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं तो यह वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई खुशी की खबर आपको मिलेगी। बहन भाइयों के साथ भी आपके ताल्लुकात अब बेहतर होने वाले हैं। बहन भाइयों की तरफ से आपको कोई खुशी की खबर मिलेगी, कोई सपोर्ट मिल सकती है। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बड़ा प्रोडक्टिव रहेगा। रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा। तो दुआओं की कबूलियत का वक्त भी ये रहेगा आप लोगों के लिए। तो दुआ है अल्लाह आपके घर में खुशी लेकर आए, आपकी जिंदगी में अल्लाह खुशी लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए और मौला आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए ये मरकरी की रीडिंग है। अगर आपके जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आपके मामलात इसके बरअक्स जाते हैं, इसके उलट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है। और वैसे भी अगर आपकी ज़िंदगी में मामलात एक अरसे से ख़राब चले आ रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें राब्ता कीजिए। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, अब एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है। वो चेंज ये है कि सैयारों का शहजादा मरकरी कैंसर में ट्रांजिट हो जाएगा। तो अगर पिछले दिनों में आपको ऐसा महसूस होता रहा है कि आपकी मेहनत की कदर नहीं की जा रही या आपके काम की जगह पर, कारोबार की जगह पर काम रुक रहे हैं, तो अब आप लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपका करियर एक नया मोड़ लेने वाला है। एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। काम की जगह पर एक तो आपको इज्जत मिलेगी। आप जो काम कर रहे हैं आपके कामों को सराहा जाएगा, आपके कामों की तारीफ की जाएगी। हो सकता है कि काम की जगह पर कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल जाएं, कुछ नई ऐसी जिम्मेदारियां कि जिन जिम्मेदारियों के बाद आपकी जिंदगी में सुख बढ़ेगा, सुकून बढ़ेगा, आसाइशें आएंगी, फ्लो ऑफ इनकम बेहतर होगा। तो पैसों के हवाले से अगर कोई परेशानी थी तो ऐसी परेशानियां भी अब दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपका मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों में दिलचस्पियां ज्यादा हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप किसी खास मकसद को पाने के लिए कुछ जिक्र अज़कार या वज़ाइफ करते आ रहे थे तो अब आपको उसमें अच्छे रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएंगे। वैसे भी आपको अपने कामों की वजह से इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। प्रोफेशनली आप लोग बड़े मीठा बोलना शुरू कर देंगे।
आपकी गुफ्तगू के अंदर नरमी आएगी, गहराई आएगी। आप लोग वैसे भी बड़े जज्बाती रहेंगे, अपने कलीग्स के साथ, अपने काम करने वाले लोगों के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने से नीचे काम करने वाले लोगों के साथ आपका रवैया ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बेहतर होगा। और वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ऐसा है कि आपका पैसा किसी दूसरे मुल्क से आता है, तो अब आपको कुछ बड़े फायदे हो सकते हैं। और वैसे भी वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनका प्रमोशन हो सकता है, नई जॉब की ऑफर आ सकती है, बेहतर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक अच्छा टाइम रहेगा। इसके अलावा देखें कि मरकरी की ये जो पोजीशन है आप लोगों को काफी सेंसिटिव भी बनाएगी, लेकिन अब आप लोग जो फैसले करेंगे वो दिल से करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों को अगर कहीं कंफ्यूजन हो जाए या आप लोग एक टाइम तक सोचते रहें और जब फैसला करने लगें, फैसले के टाइम पर आप कंफ्यूज हो जाएं या डबल माइंडेड हो जाएं, तो आपको किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, लेकिन एक्सपेंसेस आप लोगों के बढ़ेंगे। गैर जरूरी अखराजात आपने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा अगर आप कोई मजहबी सफर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है, आप कोई मजहबी सफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंशाल्लाह आसानियां भी मिलेंगी और आपके लिए रास्ते भी खुलना शुरू हो जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह आपके घर में खुशी लेकर आए, आपकी जिंदगी में अल्लाह खुशी लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए और मौला आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए ये मरकरी की रीडिंग है। अगर आपके जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आपके मामलात इसके बरअक्स जाते हैं, इसके उलट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है। और वैसे भी अगर आपकी जिंदगी में मामलात एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें राब्ता कीजिए, स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, अब मरकरी अपना घर तब्दील कर रहा है, मरकरी जा रहा है 9th हाउस में। तो मरकरी की ये जो पोजीशन है आप लोगों को एक नई सिमत में लेकर जाएगी। ये वक्त खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, खास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा। क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप कोशिश करेंगे, एक तो वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, दूसरा वीजा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियां मिलेंगी, जिक्र अज़कार ज्यादा करेंगे, मजहब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। अगर आप किसी बैरून मुल्क के साथ आपकी आमदन का कोई मामला है, जैसे आप कोई कंटेंट बना रहे हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आमदन दूसरे मुल्क से आती है, तो ये वक्त एक बेहतर वक्त रहेगा। आप लोग वैसे भी बड़े कीन ऑब्जर्वर रहेंगे, जो चीज सोचेंगे बहुत गहराई से सोचेंगे, आप लोगों के दिल से निकलेंगी बातें, आप लोगों की सोच बड़ी वसी रहेगी, एनालिटिकल अप्रोच रहेगी, मजहब, रूहानियत, फिक्री गुफ्तगू, ये तमाम चीजें अब शुरू होने वाली हैं। इसके अलावा जिंदगी को एक नए एंगल से देखने का रुझान भी बढ़ेगा, कुछ नई चीजें भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हज को जाना चाहते हैं, कोई मजहबी सफर करना चाहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए भी ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन कमजोर है तो हो सकता है कि आपको अपने कामों में थोड़ा डिले महसूस हो। ये उन लोगों के लिए होगा कि जिनके जायचे में मरकरी की पोजीशन कमजोर है, उनके काम थोड़े डिले हो जाएंगे, वक्त पर काम नहीं होंगे, या मर्जी के खिलाफ रिजल्ट आएगा, जो तवक्को कर रहे थे वैसा रिजल्ट शायद ना आए। आइडियलिज्म में आप खो सकते हैं, आप कुछ ऐसी बातें सोच सकते हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, हकीकत से कट सकते हैं, माजी की यादों में उलझ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके जायचे में मरकरी की पोजीशन कमजोर है। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना। दूसरों पर अंधा एतमाद करेंगे
تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک دو احتیاطیں بھی ہیں، باقی اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اچھا اور پروڈکٹیو ٹائم رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ کے گھر میں خوشی لے کر آئے، آپ کی زندگی میں اللہ خوشی لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اور مولا آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اب دیکھیے، یہ مرکری کی ریڈنگ ہے۔ اگر آپ کے ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو یہ وقت یقینی طور پر آپ لوگوں کے لیے ایک بہت پروڈکٹیو وقت رہے گا، اور اگر آپ کے معاملات اس کے برعکس جاتے ہیں، اس کے الٹ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذائچے میں مرکری کی پوزیشن اچھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کی زندگی میں معاملات ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں تو آپ اپنی پرسنل کیلکولیشن کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ ہمیں رابطہ کیجئے، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیجیٹیریس بوجیکاس سیجیٹیرینس، اب مرکری اپنا گھر تبدیل کر رہا ہے، اور مرکری جو ہے یہ آپ لوگوں کی ذہانت، آپ لوگوں کی کیلکولیشنز کا پلینٹ ہے۔ تو مرکری اب کینسر میں جا رہا ہے، مرکری آپ کے 8ویں گھر میں جائے گا۔ تو یہاں پر مرکری کی جو پوزیشن ہے آپ لوگوں کے لیے کچھ ان ایکسپیکٹڈ چینجز لے کر آئے گی، غیر متوقع، جو آپ نے سوچا نہیں ہوگا، جو آپ نے کبھی پلان نہیں کیا ہوگا، کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے معاملات بننے والے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر تو آپ کے ذائچے میں مرکری کی پوزیشن اچھی ہے، مرکری بہت اچھی حالت میں ہے آپ کے برتھ چارٹ میں، تو اس ڈیوریشن میں آپ کو اچانک سے کوئی بڑی رقم مل سکتی ہے، لاٹری لگ سکتی ہے، پرائز بانڈ لگ سکتا ہے۔ اگر آپ شراکت پر کام کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو کچھ بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ بڑا ڈیپ سوچنا شروع کر دیں گے، گہرائی سے ہر بات کو سوچنا شروع کر دیں گے، بڑے سینسٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا کچھ جو باطن ہے وہ روشن ہونے والا ہے، باطنی چیزیں، باطنی باتیں وہ آپ کے ذہن میں تیرنا شروع کر دیں گی۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو شادی شدہ ہیں وہ کچھ زیادہ سیکشول ہو جائیں گے، آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق کچھ زیادہ ہو سکتا ہے، اور وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں وہ اس ڈیوریشن میں سیکشولی فرسٹریٹڈ بھی رہ سکتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہتر ہوگا، قربت بڑھے گی۔ بلکہ اگر آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے تو یہ ایک اچھی ٹائم بریکٹ ہوگی کہ اس ڈیوریشن میں آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہتر بنا سکیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی خفیہ الجھن ہے تو وہ الجھن حل ہو سکتی ہے، یا پھر اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے خلاف چل رہی ہے، وہ راز ہے اب تک، تو وہ راز آپ کے سامنے کھل سکتا ہے۔ اب وہ راز میٹھا ہو یا کڑوا ہو، لیکن ایسا کچھ نئی باتیں، کچھ نئے راز کھلنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اب کوئی بھی ایسی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، جیسے سنی سنائی باتوں میں آ کر انویسٹمنٹ نہ کریں۔ آپ لوگوں کو ایسی کوئی بھی انویسٹمنٹ، جیسے کوئی رسک کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اگر تو آپ کے ذائچے میں مرکری اچھا ہے تو آپ ایسی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ذائچے میں مرکری اچھا نہیں ہے تو آپ کو ایسی کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، رشتوں کے لیے یہ وقت اچھا ہے۔ اگر آپ کا رشتہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا ہے تو اب مزید گہرائی آئے گی اس میں۔ اگر کنفیوژن ہے، رشتے خراب چل رہے ہیں، تو رشتوں کو بہتر بنانے کا موقع بھی آپ کو ملے گا۔ آپ اپنے اندر ہی اندر اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے، آپ کے ذہن میں ایک نئی فکر جاگ اٹھے گی۔ ویسے بھی کاموں میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ اگر کوئی مقابلہ ہے، کمپٹیشن ہے، چاہے سپورٹس میں ہے، پڑھائی میں کوئی مقابلہ ہے، تو کسی بھی طرح کا کمپٹیشن ہے تو اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کا سوشل سرکل بڑھے گا، سماجی حوالے سے آپ کو عزت ملے گی۔ تو اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اچھا اور پروڈکٹیو ٹائم رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ کے گھر میں خوشی لے کر آئے، آپ کی زندگی میں اللہ خوشی لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اور مولا آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اب دیکھیے، یہ مرکری کی ریڈنگ ہے۔ اگر آپ کے ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو یہ وقت یقینی طور پر آپ لوگوں کے لیے ایک بہت پروڈکٹیو وقت رہے گا، اور اگر
آپ کے معاملات اس کے برعکس جاتے ہیں، اس کے الٹ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذائچے میں مرکری کی پوزیشن اچھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کی زندگی میں معاملات ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں تو آپ اپنی پرسنل کیلکولیشن کروا سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں رابطہ کیجئے۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ کیپریکون، برج جدی، کیپریکونینز، اب رشتوں کا امتحان ختم ہوا، اب ڈائلاگ کا وقت ہے۔ اگر آپ کے رشتوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں چل رہی تھیں تو اب جب مرکری کینسر میں ٹرانزٹ ہوگا تو وہ غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گے، معاملات بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ تمام شادی شدہ جوڑے جن کے آپس میں اختلافات بہت شدید ہو گئے تھے، بات طلاق تک پہنچ چکی تھی، تو ایسے لوگوں کے تعلقات بہتر ہوں گے، گھر کا ماحول اچھا ہوگا، پارٹنر کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، آپ لوگ کافی سینسٹیو بھی رہیں گے اپنے گھریلو معاملات کو لے کر، خاص طور پر اپنے شریک حیات کے ساتھ آپ کا تعلق زیادہ اچھا ہو جائے گا، آپ کی بات چیت کے اندر ایک مٹھاس بھی آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹائم ہے یہ دل کے دروازے کھولنے کا ٹائم ہے، لیکن دماغ کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ جو فیصلہ کرنا ہے وہ جذبات میں آ کر آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں کو جانچنے کے بعد آپ کو ایسا کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ ویسے یہ چونکہ آپ کے 7th ہاؤس میں آئے گا تو آپ کی شادی شدہ زندگی کو تو بہت بہتر بنائے گا، بلکہ وہ تمام لوگ جن کے رشتے میں غلط فہمیاں تھیں، شکایتیں تھیں، تو وہ ختم ہوں گی۔ اگر آپ کا محبت کا کوئی تعلق چل رہا ہے تو وہ محبت کا تعلق اب شادی میں بدل سکتا ہے، شادی کی بات آگے بڑھانے کے لیے یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کوئی سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں یا کوئی سرکاری ٹھیکیدار ہیں تو کوئی نیا کانٹریکٹ آپ کو مل سکتا ہے، کوئی نیا قانونی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، نئی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، بزنس پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، کوئی ڈاکومنٹری کام شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی کام لکھنے پڑھنے والا ہے تو ایسے کاموں کو کرنا چاہیے۔ کوئی نیا ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں، اس ڈیوریشن میں آپ کو کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے، کسی طرح کا کوئی شارٹ کٹ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ شارٹ کٹ آپ کو آگے چل کر پریشان کر سکتے ہیں۔ روحانیت کی طرف آپ کا رجحان بڑھے گا، بلکہ اگر آپ کا کوئی کام رکتا ہے اس ڈیوریشن میں تو آپ کو کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت پوری کرنی چاہیے، یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، تو ایسا کوئی کام آپ کو کرنا چاہیے۔ ویسے اوورآل ٹائم آپ لوگوں کا اچھا رہے گا، آپ خود بھی جذباتی رہیں گے، دوسرے کے جذبات کو سمجھیں گے بھی، پرانی رنجشیں ختم ہوں گی، روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا، بحث مباحثوں سے بہرحال آپ کو بچنا چاہیے۔ اوورآل یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک اچھا اور بہتر ٹائم رہے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ کے گھر میں خوشی لے کر آئے، آپ کی زندگی میں اللہ خوشی لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے، اور مولا آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اب دیکھیے یہ مرکری کی ریڈنگ ہے، اگر آپ کے ذائچے میں مرکری اچھا بیٹھا ہوا ہے تو یہ وقت یقینی طور پر آپ لوگوں کے لیے ایک بہت پروڈکٹیو وقت رہے گا، اور اگر آپ کے معاملات اس کے برعکس جاتے ہیں، اس کے الٹ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذائچے میں مرکری کی پوزیشن اچھی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ کی زندگی میں معاملات ایک عرصے سے خراب چلے آ رہے ہیں تو آپ اپنی پرسنل کیلکولیشن کروا سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں رابطہ کیجئے۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج طلب، ایکویرینس، اب آپ کی زندگی میں ایک پنکچویلٹی آنے والی ہے، آپ کی چیزیں، آپ کے معاملات بڑے آرگنائز ہونے والے ہیں، آپ لوگ کافی ایموشنل بھی رہیں گے، لیکن آپ لوگ بڑے ذہین بھی رہیں گے، کیونکہ مرکری اب ٹرانزٹ ہو رہا ہے کینسر میں، تو آپ کے چھٹے گھر کو مرکری ایکٹیو کرے گا۔ چھٹا گھر ویسے اچھا گھر نہیں مانا جاتا، چھٹا گھر بیماری کا گھر ہے، کمپٹیشن کا گھر ہے، لیکن جب مرکری یہاں پر آئے گا تو آپ کی ڈیلی لائف کو بہتر بنائے گا۔
इस ड्यूरेशन में आपका अपने करीबी लोगों के साथ ताल्लुक भी बेहतर होगा, लेकिन साथ ही साथ मुकाबले की फिजा भी पैदा होगी। काम की जगह पर अपने कलीग्स के साथ आपका एक अनदेखा कंपटीशन शुरू हो सकता है। तो ये एक नेगेटिव बात नहीं है, ये अच्छी बात है, क्योंकि ये वक्त अपनी पेशा वराना महारतें दिखाने का वक्त है। आपने अब तक जो सीखा है वो दिखाएं, अपने आप को प्रूव करें, और अगर इस टाइम का आपने ठीक तरह से इस्तेमाल किया तो आपको यकीनी तौर पर कुछ बड़े फायदे जरूर होंगे। और वैसे भी अब आप लोगों का रवैया बहुत अच्छा रहेगा, बातचीत के अंदर मिठास रहेगी, बड़े हमदर्द रहेंगे, इंप्रेसिव डिस्कशंस रहेंगी। अगर आप किसी लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं या किसी टीम के मैनेजर हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की फुल्की तनकीद भी आप पर होती रहेगी, लेकिन आपको आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उड़ाने के लिए यह टाइम बहुत अच्छा है। सेहत के हवाले से भी टाइम बेहतर हो रहा है। वो तमाम लोग जिनका वजन ज्यादा है, वेट लूज करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप कोई मुश्किल फैसला कर सकते हैं। अगर कोई पुराना मर्ज है तो अब पुरानी बीमारियां भी ठीक होंगी, आपकी रेजिस्टेंस पार बेहतर होगी। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपका वो स्ट्रेस अब खत्म होगा। अगर कोई बुरी आदत है, बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो बुरी आदत छोड़ पाएंगे। इसके अलावा आप लोग काफी क्रिएटिव भी रहेंगे। वो तमाम लोग जो लिखने पढ़ने का काम करते हैं या कोई भी नया तख्लीकी काम करते हैं तो उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। जैसे अगर आप राइटर हैं, टीचर हैं, स्पीकर हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों की इज्जत बढ़ाएगा। माली फायदे भी आप लोगों को होंगे। अगर आप किसी मुकाबले में जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। अब मुकाबला चाहे स्टडी का हो, पढ़ाई का हो, या अपने कलीग्स के साथ कामों में आगे बढ़ने का मुकाबला हो, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आप अपने हरीफों को शिकस्त देंगे, आगे बढ़ेंगे, आपकी इज्जत में इजाफा होगा। तो ओवरऑल ये टाइम बहुत अच्छा है। तो अब ये अच्छी टाइम ब्रैकेट है, तो वक्त की कदर करनी चाहिए। वक्त की कदर करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव टाइम रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आपके घर में खुशी लेकर आए, आपकी जिंदगी में अल्लाह खुशी लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए, और मौला आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए, ये मरकरी की रीडिंग है। अगर आपके जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आपके मामलात इसके बरअक्स जाते हैं, इसके उलट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है। और वैसे भी अगर आपकी जिंदगी में मामलात एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें राबता कीजिए। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, क्या आपके दिल में कोई बात, कोई जज्बा, कोई दुख, कोई भी ऐसा नरम गोशा या कोई नरम चीज छुपी हुई है जो आपको आहिस्ता आहिस्ता उदास करती रहती है? पुरानी बातें उदास करती रहती हैं, या कोई पुरानी याद आपको परेशान रखती है, या कोई पुराना जज्बा, कोई अधूरी मोहब्बत, या कोई पुराना ख्वाब मुसलसल आपको दस्तक देता रहता है, आपको पिंच करता रहता है। तो अब आपके पास ये एक बहुत अच्छा वक्त आ रहा है कि आपको अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि मरकरी अब ट्रांजिट हो रहा है कैंसर में। इसके देखिए कि मरकरी की ये जो ट्रांजिट है, अब देखिए मरकरी आपकी सोच समझ, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी जहानत, आपकी छठी हिस्स का प्लेनेट है। तो मरकरी यहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा रोमांटिक बनाएगा, क्योंकि मरकरी ट्रांजिट होगा आपके 5वें घर में। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो मोहब्बतों के इजहार के लिए यह बहुत अच्छा टाइम है। अब मोहब्बत का इजहार करेंगे तो आपको आगे से बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और वो तमाम लोग जो पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके रिश्तों के अंदर खूबसूरती बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बड़ा खूबसूरत हो जाएगा।
बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी की खबर मिलेगी। आप लोग खुद भी बड़े जज्बाती रहेंगे और ज़हीन भी रहेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में आपको कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ छोटी इन्वेस्टमेंट करनी, क्योंकि फायदा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो कोई दूसरा आपको प्रपोज कर सकता है। रिश्ते की बात नहीं चल रही थी तो अब रिश्ते की बात चलना शुरू हो जाएगी। अगर पहले से रिश्ते में हैं या फिर इवन आप शादीशुदा हैं या मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो रिश्ते के अंदर गहराई ज्यादा आएगी, बड़े इमोशनल हो जाएंगे। और जो लोग सिंगल हैं या फिर अगर आप सिंगल हो गए हैं तो कोई पुराना रिश्ता, अधूरे एहसासात, माजी की यादें, माजी की बातें, अच्छी बातें आपको याद आती रहेंगी। तो वैसे माजी को याद करने की बजाय आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मरकरी आपको यहाँ पर बहुत क्रिएटिव भी बनाएगा। और आप लोगों के अंदर वैसे भी एक फनकार होता है, तो अगर आप लिखने पढ़ने का काम करते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, डिजाइनिंग, पेंटिंग का कोई काम करते हैं या किसी भी आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको वो क्रिएटिव कामों पर तवज्जो देनी चाहिए। जैसे अगर आप शायर हैं, लिखारी हैं या किसी भी तरह की कोई क्रिएशन करते हैं तो आपको वहां पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि माजी की बातों या माजी की यादों में आप खोए रहें। इसके अलावा आपके घर का माहौल बेहतर होगा। आप अपने लिए घर के अंदर कोई महंगी चीज खरीद के ला सकते हैं जो आपके लिए खुशी की वजह बनेगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यह टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी। जो लोग शराकत पर काम कर रहे हैं उनका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बहुत अच्छा टाइम आने वाला है इंशाअल्लाह। तो दुआ है अल्लाह आपके घर में खुशी लेकर आए, आपकी जिंदगी में अल्लाह खुशी लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए और मौला आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए। अब देखिए, ये मरकरी की रीडिंग है। अगर आपके जायचे में मरकरी अच्छा बैठा हुआ है तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आपके मामलात इसके बरअक्स जाते हैं, इसके उलट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जायचे में मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है। और वैसे भी अगर आपकी जिंदगी में मामलात एक अरसे से खराब चले आ रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें राब्ता कीजिए। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।